बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है। आज मैं आपके लिए शर्ला जो है वो रेसिपी लाई हूँ। बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं और ये मैंने तकरीबन छोटे साइज़ के 4 से 5 आलू लिए थे और इस तरह मैंने इनको इस तरह क्यूब की शक्ल में इस तरह काट लिया। अब मैं इनको तकरीबन 80% तक बॉईल करती हूँ और आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब देखें पानी जो है उबल चुका है, मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें 1 टीस्पून में सॉल्ट डालती हूँ, इसके साथ बॉईल करती हूँ, इनको मिक्स करती हूँ। बॉईल होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने देखो आलू को बॉईल कर लिया, ये देखें गल चुके हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा नहीं गलाया, 80% तक ही हम इनको गलाया है। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डालूँगी वो ये हैं। ये मैंने कुछ पालक के जो पत्ते लिए हैं, हार्ड वाला पोर्शन नहीं लिया, ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। और ये एक धनिया, हरा धनिया, इससे बहुत मज़ा करता है, और 1 चम्मच होगा। और ये मैंने कुछ मेथी ली है, मेथी के भी पत्ते मैंने लिए हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब होगा ये। और ये हरी मिर्चें हैं, ये अपने फ्लेवर के लिहाज से आप ये तमाम चीज़ें आप डाल सकती हैं। अब इसको मिक्स करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए शर्ला जो है टिक्कियाँ जो आजकल बहुत मशहूर है, ये बहुत इजी है और बहुत मज़े की बनती हैं, वो हम तैयार करें आपके लिए। ये मैंने 1 चम्मच जो हल्दी फ्रेश वाली कूटी है, इसको मिक्स करती हूँ। 1 चम्मच ये लाल मोटी कुटी हुई मिर्च है। ये जो है 1 टीस्पून जो ज़ीरा। ये तमाम मसाले बहुत इसमें मज़ा करते हैं, अपने फ्लेवर के लिहाज से डाल सकती हैं। ये 1 टीस्पून सूखा धनिया, तो हम इसको मोटा मोटा हाथ से ही कर लेंगे, दबा लेंगे इस तरह दबा के, ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए और ये अच्छा भी लगता है। ये ½ टीस्पून में सॉल्ट डाला, क्योंकि हमने आलू को बॉईल करते हुए डाला था, इस लिहाज से आप टेस्ट कर लीजिएगा, उस लिहाज से डाल लें। और ये ½ टीस्पून जो अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी होती है, उसका फ्लेवर भी ज़बरदस्त है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैंने 3 चम्मच बेसन डाला है, बाइंडिंग के लिए भी और इसका फ्लेवर भी है ज़बरदस्त। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। बेसन हमने एक साथ ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने इसमें बेसन कम इस्तेमाल करना है। अब इसको मैं इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करके देखती हूँ कि मैं कितना और मज़ीद चाहिए। ये देखें मैंने अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लिया है, लेकिन मैंने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं इसको अगले स्टेप में फ्राई करूँगी, तो कुछ टाइम इसको मज़ीद टाइम देती हूँ, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा जब तक ऑयल हमारा गर्म होता है। इस वक्त मैंने टोटल इसके अंदर जो है 6 चम्मच बेसन डाला है। अब मैंने इसका साइज़ कर लिया है। आप क्योंकि इसमें एक जैसी टिक्कियाँ हमारी सारी बनेंगी, तो हमने इसको साइज़ कर लिया, और साइज़ करने के बाद इस तरह हम निकालते हैं और इसको थोड़ा हाथ से इस तरह प्रेस करते हैं। देखें इस तरह हम सारी टिक्कियाँ बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें मैंने बना ली हैं। अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत ही यारी खुशबू आ रही है। देखें एक साइज़ की बन गई, हमने साइज़ कर लिया था। इस वक्त ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल जो है आपने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसको अंदर तक पकाना है, क्रिस्पी बनाना है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में डाल दी मैंने इस तरह। इस वक्त मैंने पहले स्टेप की डाल दी है, और कुछ टाइम ये इसकी एक साइड पक जाएगी, उसके बाद इसकी साइड चेंज करती हूँ। इस तरह आप हल्का हल्का मूव कर दें। और एक बात और ये कि मैंने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने जो है पालक इस्तेमाल किया है, मेथी, हरा धनिया धो के इस्तेमाल किया, तो उसमें कुछ मॉइस्चर था, तो इस वजह से मुझे इसकी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ टाइम आप रख दें तो फिर उसको पानी की ज़रूरत नहीं रहती। बेसन अच्छी तरीके से इसकी गिरफ्त तमाम चीज़ों में हो जाती है, तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती है। और ये भी है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और जो मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कौन और कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये देखें अब इसका हल्की हल्की साइड चेंज कर दें, इस तरह मूव भी करते रहें। साइड भी जो ज़्यादा हो रहा पक रहा है उसकी साइड चेंज कर दें इस तरह। इस वक्त हमारे पहले स्टेप के डन हो गए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इससे मैं निकालती फिर आपको दिखाती।
इस वक्त देखें हमारा जो पहला स्टेप डन हो गया है। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब सेकंड स्टेप करती हूँ। अब हम ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखें हमारी जो सेकंड स्टेप थे वो भी रेडी हो गए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें मैं उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें क्या कलर है, क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह की शान है। आज की जो मेरी रेसिपी है शरला टिकिया की, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बने हैं और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें क्या कलर, अल्लाह की शान है। ये देखें बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत मज़े के हैं और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।